start today's class. I am putting it on recording. So yesterday we were discussing what? Helices. हेलिक्स की बात बताओ. व्हाट इज हेलिक्स? क्या समझ में आया? व्हाट इज हेलिक्स? क्यों भाई, व्हाट इज हेलिक्स? बताइए, कौन बताएगा? बशर आलम बताएंगे. कहाँ है बशर आलम? यस सर. बताइए बशर आलम, कल आप क्लास में थे? नहीं सर, मैंने जो क्लास नहीं की थी, कल कनेक्ट नहीं हो पाया था. सर हेलिक्स सर, मैंने लेक्चर शेयर किया सर था, कल आपने वो देखा नहीं? अभी रुक जाओ मुस्तफा. अच्छा, सर, वो लेक्चर तो देखा constant था सर. flow. जैसा हाँ. लेक्चर तो देख लिया था. तो उसमें देख के समझ में नहीं आया हेलिक्स? बताइए, चलिए मुस्तफा अली आप बताइए. सर कर्व ओवर कांस्टेंट स्लोप. क्या? सर कर्व ओवर कांस्टेंट स्लोप means constant slope means how to check a curve has a constant slope. सर कोई ऐसी कर्व जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट कांस्टेंट पॉइंट रहना चाहिए. क्या कांस्टेंट पॉइंट रहना चाहिए, एंगल रहना चाहिए? अरे एंगल सॉरी लेना सर, चाहिए सर. कांस्टेंट एंगल रहना चाहिए सर. फिक्स्ड लाइन से कांस्टेंट एंगल वो बनाए. If all एक the फिक्स वेक्टर से सर tangents, कांस्टेंट एंगल लेना चाहिए. if you have a curve in such a way that all the tangents make constant angle, है ना? कांस्टेंट एंगल, यस सर. constant angle with a fixed line. कोई एक लाइन अगर आप फिक्स कर दे with a fixed line, तो ऐसा कर्व कि उस लाइन के साथ उसकी हर टेंजेंट आपकी कांस्टेंट एंगल बना दो. तो मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन तो एक ट्रिवियल एग्जांपल है आपका. स्ट्रेट लाइन इज द ट्रिवियल एग्जांपल, क्योंकि इसकी स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट क्या है? द लाइन इटसेल्फ इज द टेंजेंट. एंड देन हेलिक्स इज द कर्व. ये डेफिनेशन है एक्चुअली हेलिक्स की. तो हेलिक्स इज द कर्व वेयर इफ यू विल प्लॉट टेंजेंट इट विल मेकिंग अ फिक्स एंगल विद दिस लाइन. ये लाइन इसकी एक्सेस कराती है इस केस में. ठीक है. ऑल द टेंजेंट विल बी मेकिंग अ फिक्स एंगल. सो यू आर डूइंग वन थ्योरम. इसका स्टेटमेंट मैंने दिया था शायद आपको. दिस इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition for a curve to be helix is that the ratio between curvature and torsion is constant. ये एक इसकी करेक्टराइजेशन प्रॉपर्टी है, और इसे आप ऐसे डेफिनेशन भी कह सकते हैं, करेक्टराइजेशन प्रॉपर्टी, है ना? कि व्हाट इज हेलिक्स? इफ यू हैव अ कर्व whose curvature and torsion they are always in a constant ratio, that is a helix. ये डेफिनेशन तो है ही आपकी, वरना कि if all the tangents making a constant angle with a fixed line. So let us prove it. So firstly I am proving one side, and I am proving necessary condition. Suppose necessary means I am taking, let us suppose the curve making let us suppose I am taking that curve is a helix. Let this, अगर helix है तो कुछ fixed angle बनाएगा. तो I am taking, suppose curve is helix, then I will show this ratio is constant. So I am taking a vector A. Let this vector A denotes the unit vector in the direction of the axis. In the direction of the axis. So by the definition, the tangent will making a, क्योंकि एक्सिस की डायरेक्शन में है तो जो एक्सिस से बनाएगा वही से बनाएगा. So by the definition, the tangent
makes a constant angle. Constant angle. Suppose I am saying alpha with a, है ना, इस वेक्टर a के साथ. That means I can say if I am taking a dot t, this will be suppose क्या आएगा कुछ cos alpha है ना angle constant ये तो आएगा because mod a is 1 mod you know a I am taking unit vector so mod a is 1 mod t is 1 so product will be what mod a mod t cos alpha so mod a mod t is 1 so it is cos alpha. Is it clear? है ना mod a is 1 and mod t is 1. क्यों भाई कुंवर फैजान का है कुंवर साहब कुंवर फैजान यस सर समझ में आई बात ये क्या किया मैंने ये कैसे लिखा यस है सर ये क्या फॉर्मूला होता है हाउ आई रोट इट ए वेक्टर डॉट टी वेक्टर इज इक्वल टू cos alpha. हाँ किस फॉर्मूले से लिखा है ये मैंने कोई फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का व्हाट इज वेक्टर a डॉट वेक्टर b a dot b is how much A dot B A B cos theta. हाँ है So AB A B cos theta. a b cos theta ये फॉर्मूला होता है ना a is magnitude of vector a b is magnitude of vector b and cos theta theta is the angle between a and b ये होता है ना Angle between the vectors. तो इसी फॉर्मूले से लिखा है यहाँ पर a आपका मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1 बिकॉज आई हैव कंसीडर्ड a इज अ यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ t इज 1 बिकॉज t इज ऑलवेज यूनिट वेक्टर टेंजेंट वेक्टर और एंगल यहाँ पर हमने सपोज करा है कि इट हैज अ कांस्टेंट एंगल अल्फा सो इट इज cos अल्फा ठीक है जी चलो सर आपकी क्लास करते करते एकदम डिस्कनेक्ट हो जाती है चलो यार क्या फिर से करूँ दोबारा बताओ कनेक्ट करके आना पड़ा है पता नहीं क्या सर क्या प्रॉब्लम है असलम सिद्दीकी सर की सही चलती है वो भी जूम पे कराते हैं सर तुम्हारे स्क्रीन यार शो नहीं हो रही है अभी. हैं नहीं सर नेटवर्क सही है सर अभी मीट पे स्क्रीन क्लास दिक्कत करके कर आए रही हम है. लोग राघव सर की सर हम सर जी जूम पे सर बताइए और भी क्लासें करते हैं उसमें सर कुछ नहीं होता सर ऐसा सर सिर्फ आपकी क्लास में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है यार मैं तो वाईफाई से ले रहा हूँ घर पे और वाईफाई मेरा जो है अब अच्छी स्पीड आती है 30 Mbps का सर आप कनेक्शन ये है देख मेरा लेना इसका अपडेट तो अवेलेबल नहीं है कहीं क्या पता अपडेट वगैरह अवेलेबल हो इसलिए प्रॉब्लम कर रहा हो मैंने बार कल ही अपडेट किया कल अपडेट अवेलेबल था इसमें खुद ही दिखा देता है वो कि अपडेट अवेलेबल मैंने कल ही इंस्टॉल किया उसको अपडेट करके जूम में अच्छा अच्छा हाँ क्योंकि सर ये कनेक्टिंग में भी टाइम लेता है और उसके बाद बीच बीच में ना 3-4 बार वो हो जाता है डिस्कनेक्ट मैं समझा तो खाली जो मेरा हुआ बाकी लेकिन लोग औरों क्लास का भी लेते हैं वो होता है रिकॉर्ड करते हैं बाकी लोग रिकॉर्डिंग पे लगाते हैं क्लास क्यों नो सर नहीं सर ओनली नहीं आप सर हिस्सा बाकी लोग लगाते नहीं हैं लगाते शायद. हैं सर आप करते हैं खाली तो क्या यार पता अगर इस वजह से रिकॉर्ड हो रहा हो ज्यादा डेटा यूज हो रहा हो हो सकता है रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा लगता हूँ अब मैं अगर रिकॉर्डिंग में नहीं लगाऊंगा तो आप ठीक बता दें आई कैन नहीं नहीं टीच यू नहीं सर सर रिकॉर्डिंग सही है सर अब मसला ये है ना रिकॉर्डिंग पे मैं लगा देता हूँ तो हो सकता है कि रिकॉर्ड क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था ये शायद आप ही के बैच ने या लास्ट बैच प्रीवियस बैच जो मुझसे पढ़ा था मैंने कि सर रिकॉर्डिंग वगैरह लगा देते हैं तो थोड़ी सी डेटा ज्यादा उसमें जाता है तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है ये नहीं सर ठीक है रिकॉर्डिंग लगाए रखिए आप क्योंकि उससे और फायदा हो जाता है बाद में सर अगर क्लास छूट जाए या कुछ रिकॉल करना हो तो रिकॉर्डिंग देख के फायदा हो जाता है उससे ठीक है चलिए रिकॉर्डिंग मत हटाना सर. तो ए डॉट टी कॉस है ठीक है भैया सबको क्लियर है जिसको क्लियर नहीं है कोई बताया मुझे है ना ये फॉर्मूला आपको याद ही है सो वी गॉट ए डॉट टी इज इक्वल टू कॉस एल्फा नाउ यू नो आई वांट टू शो कप्पा अपॉन टॉर्शन इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर कप्पा चाहिए और टॉर्शन चाहिए कैसे आएगा कप्पा टॉर्शन क्या करूं इसके साथ बताओ एनी आइडिया तो ये रिलेशन आपके पास है आई वांट कप्पा कैसे आ सकता है क्या करूं यहाँ पर मैं इसको
सोचो। अल्फा सर, कप्पा का फॉर्मूला कुछ याद है? क्या पता है क्या आता था? कुछ फॉर्मूला था कप्पा का टॉर्शन उसके टेंजेंट के टर्म में? टी डैश कप्पा कब आएगा? टी डैश अपॉन एन। टी डैश की वैल्यू क्या थी? कप्पा एन है। ये तो फॉर्मूला है भाई, मैंने आपको बताया था फॉर्मूले सारे लिख यस के सर, यस दीवार सर, पे यस चिपका सर। लो सामने, जहाँ बैठ के वहां पे वॉल पे फॉर्मूले चिपकाओ सारे। कप्पा टॉर्शन पी टी एन बी सब लिखे होने चाहिए सामने। ये होता है नहीं तो टी डैश चाहिए मुझे, तो क्या करूं यहाँ पे? आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट। है ना। तो कप्पा कब आएगा? जब टी डैश आएगा। तो यू नो सिंपल दिख रहा है, यहाँ डिफरेंशिएट कर दे, टी डैश आएगा, टी डैश आया तो कप्पा आ जाएगा। सो आई विल डिफरेंशिएट इट। ओके, so on differentiating with respect to s, suppose I am taking all the time natural parameter, so differentiating with respect to s is your natural parameter, so we get t dash dot a is equal to 0, है ना। a आपका वेक्टर क्या नाम वेक्टर है, t dash a is equal to 0 टेंजेंट है। so I can write t is a function of s also, है ना। t को मैं ts भी लिख सकता हूँ, and t dash is here now this curvature kappa n dot a is equal to 0, or this implies that n dot a is equal to 0, है ना। I am excluding the case k, I am excluding this k is equal to 0, है ना। क्योंकि अगर कप्पा 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? कर्व विल बिकम व्हाट? कर्वेचर 0 किसका होगा? लाइन का, है ना। हाँ 2D मतलब लाइन हो जाएगी, और लाइन के केस में तो आपका ट्रिवियल केस है, तो आई एम एक्सक्लूडिंग द ट्रिवियल केस, तो इसलिए मैंने कप्पा इज इक्वल टू 0 हटा दिया यहाँ से, है ना। इसमें एंड क्योंकि कप्पा 0 का मतलब योर कर्व इज अ लाइन, अगर कर्व लाइन है तो उस केस में तो आपके पास हमेशा क्या रहेगा? 0 अपॉन समथिंग रेशियो वही आ जाएगा, ट्रिवियल हो जाएगा वो, तो उसमें 0 अपॉन समथिंग 0, है ना। सो आई एम एक्सक्लूडिंग कप्पा इज इक्वल टू 0, यानी कि लाइन को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट टेकिंग द ट्रिवियल केस। So it means you have only n dot a is equal to 0. Okay. It means what? What you got here? If this vector a is perpendicular to the vector n, है ना, ये आ गया, है ना। और अगर n के परपेंडिकुलर है तो किस प्लेन में लाई करेगा? प्लेन। कौन से प्लेन में? 3 प्लेन बताए थे। रेक्टिफाइंग यस, रेक्टिफाइंग प्लेन, है ना। You have 3 planes, tangent, नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल। तो अगर कोई n के परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन पे आएगा, t के परपेंडिकुलर है इस प्लेन में आएगा, p के परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन में। तो अभी आपका वेक्टर n के परपेंडिकुलर अगर हो गया तो इट विल बी लाइंग, लाइंग मतलब इस प्लेन के पैरेलल या इस प्लेन में लाई करेगा। इट इज रेक्टिफाइंग प्लेन मेड बाय t and b। ओके, सो a is perpendicular to n, so it means it must lie in the रेक्टिफाइंग प्लेन, आरपी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। तो अगर रेक्टिफाइंग प्लेन में लाई करेगा तो आई कैन राइट ए एज अ वेक्टर ऑफ, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड बी लिख सकता हूँ ना। सो आई एम राइटिंग ए इज इक्वल टू टी सम cos अल्फा टी, इसे मैं एल्फ साइन और माइनस इसके टर्म्स में लिख रहा हूँ, प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा बी, ये लिख सकता हूँ, है ना। A can be written as a linear combination of T and B. So linear combination में जो आप ये लेते थे C1 C2, मैंने cos alpha sin alpha ले लिया because they are also fixed. Is it clear? है ना। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं by doing some trigonometry. Now differentiating it, इसको हमने फिर differentiate किया. So you got, क्योंकि अभी मुझे टॉर्शन भी चाहिए, टॉर्शन कब आता है? जब आपके पास क्या टर्म आएगा? B डैश का, you know, है ना। एक और टॉर्शन भी तो चाहिए हमें, तो इसे मैंने क्या करा? फिर डिफरेंशिएट किया, तो यू विल बी गेटिंग 0 इज इक्वल टू cos अल्फा टी डैश प्लस साइन अल्फा पी डैश। अब आपको पता है क्या करना है। टी डैश की जगह आई कैन पुट
कप्पा एन और बी डैश कितना होता है माइनस टाउ टाउ एन, एन। है ना। तो एन को अगर आप बाहर ले लें तो यू हैव के कॉस अल्फा माइनस टाउ साइन अल्फा। आई एम टेकिंग एन आउटसाइड, है ना। एंड यू नो एन इज नॉट जीरो, एन को तो हम जीरो नहीं ले सकते। नॉर्मल वेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट के कॉस अल्फा माइनस टाउ sin alpha is 0. So this implies that kappa upon tau is equal to tan alpha, and because alpha is constant, so it is constant. Is it clear? तो ये तो आपके पास one side होगा. Is it clear? Now for the sufficient part, I can reverse the steps here. For sufficiency, अब क्या करेंगे हम? I will consider let ratio is constant, let kappa over tau is constant. इसको क्या ले लो? इसे tan alpha मान सकता हूं मैं, है ना, constant है। और this can be written as kappa cos alpha minus tau sin alpha is equal to 0, है ना। इसे cos alpha sin alpha पर cos alpha लिख के, and then taking dot product with n, इसको dot product of n से ले लें, so you will be having, रिवर्स कर देना स्टेप बस, 0 dot n is 0. Now when add will do go here, it will become how much? Kappa into n को I can write t dash cos alpha, and tau n को I can write plus t dash sin alpha is equal to, बताइए भाई, क्लियर है यहाँ तक? क्यों भाई, जुगल वाश में जुगल एब्सेंट है, जुगल आज कहाँ गए सारे स्टूडेंट्स? अली जान जी, सर डिस्कनेक्ट हुआ था, शायद लड़कों का कनेक्ट हो रहा होगा दोबारा। यार अजीब बात है यार, ये अच्छा है तुम्हारा जवाब नहीं देना होगा, तुम लोग ये कह दोगे डिस्कनेक्ट हुआ होगा सर। नहीं सर सच्ची, अरे सर सच्ची, झूठ क्यों बोलेंगे। अच्छा चलो बताओ, यहाँ तक स्टेप ये समझ में, ये जो लिख रहा हूँ ये तो दिख रहा था? यस सर। नहीं सर नहीं दिख रहा था, दोबारा बता दिए एक बार, एकदम से भाई अब हमें डिस्कनेक्ट हो सफिशिएंसी जाता तो कंडीशन के लिए आई विल एज्यूम नाउ कन्वर्सली फॉर द सफिशिएंट पार्ट आई विल एज्यूम लेट अस सपोज दिस रेशियो इज कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट को आई एम सेइंग सपोज tan अल्फा। अब tan अल्फा आई कैन राइट sin अपॉन cos, so it will become kappa cos alpha minus tau sin alpha is equal to 0. I am taking with the dot product and both side, so it will become, now kappa n can be written as t dash and minus tau n can be written as b dash, है ना। इन्हीं स्टेप्स को रिवर्स कर रहा हूँ जो मैंने अभी प्रूफ किए थे, डायरेक्ट इसी को रिवर्स कर दिया बस। अब t डैश और b डैश, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? कैन आई राइट इट ddS ऑफ t cos alpha प्लस b sin alpha is equal to 0, ये लिख सकते हैं? फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या? जी सर, कुछ लड़के कह रहे हैं कि बार बार वो हो जा रहा है डिस्कनेक्ट। यार प्रीवियस क्लास पढ़ाई उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। ना रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, तो अगर इन केस मिस हो जाए तो पता लग समझ आ जाएगा। आप रुकते रहोगे तो और दिक्कत होगी सर, पढ़ाते रहिए मेरे ख्याल से। लेकिन यार मुझे पूछना भी तो पड़ेगा, मुझे पता चला मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, ऑडियंस है मेरे सामने। जी सर, कुछ का डिस्कनेक्ट हो रहा है और कुछ का उस टाइम कनेक्ट है, तो जिसका डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा वो तो जवाब दे। कैन आई राइट इट DDS ओवर दिस? सर वो जवाब। यस सर। अब अगर DDS of something is 0, it means what? This thing should be what? constant. If some differentiation is 0, then it means what? This should be constant, है ना। ये पार्ट क्या होगा? यस सर। It should be some constant. तो ये कोई वेक्टर है तो मैंने सब A वेक्टर कह दिया, सपोज वेक्टर A, where A is what?
A is constant unit vector. Okay. Yes, sir. Because differentiation of something is 0, it will be constant. So it means what? Now if I am taking dot product with A, so T dot A will be how much? And I am taking the dot product T dot A. So T dot A will be, इसकी वैल्यू अगर हम निकाले है ना, I am finding what is T dot A. So T dot A will be what? This T dot A. इसको एक ही जगह रख दो. T cos alpha plus B sin alpha. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? T dot T cos alpha, that means cos alpha. T dot B is 0. So how much you will be getting? Cos alpha. हमें शो क्या करना है? आपको शो करना है कि ये हेलिक्स है. तो हेलिक्स के लिए आपको क्या शो करना होगा? कि टेंजेंट का किसी फिक्स वेक्टर ए के साथ एंगल क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए. तो हमारे पास ये ए की वैल्यू निकल आई. ए की वैल्यू निकल आई. अब मैंने टी डॉट ए निकाला. व्हाट इज टी डॉट ए? तो टी डॉट ए, टी डॉट डी इज 1 cos alpha and टी डॉट बी इज 0. इट मींस व्हाट यू गॉट? टी डॉट ए इज इक्वल टू cos alpha. ये प्रूव करना था. इसका मतलब क्या हुआ? योर टेंजेंट टू द कर्व मेक्स अ कांस्टेंट एंगल विद दिस ए. ये शो करना था. दिस इंप्लाइज दैट द टेंजेंट टू द कर्व makes a constant angle alpha. Makes a constant angle alpha with a fixed vector. With a fixed vector. Okay. So this means this is a definition. Curve is a helix. Hence it is a helix. Hence it is a helix. So this I want to prove here. Then one problem, there are some problems. One problem I am leaving for you. आप इसे करेंगे. तो सिंपल T and B की प्रॉब्लम है. तो पहले आपकी आई होगी शायद उधर. नोट्स में भी ये प्रॉब्लम दे रखी होंगी जो मैंने नोट शेयर किए थे. Find T and B along the curve. Curve given है. X is equal to 3t minus t cube, y is equal to 3t square, z is equal to 3t plus t square. ये आप अपने आप कर लेंगे. सेकंड प्रॉब्लम है ये मैं करता हूँ. इसका हिंट दे दूंगा. आसान प्रॉब्लम ये. Show that the binormal of a circular helix makes a constant angle with the axis of the cylinder. With the axis of the cylinder on which this helix lies. On which the helix lies. Okay. So आवाज नहीं आ रही आपकी. yes, sorry. So here we have to show that binormal of a circular helix. तो हेलिक्स किससे बनेगा? मैंने बताया हेलिक्स इज द पाथ ऑफ अ सिलेंडर. तो जो सिलेंडर की जो एक्सिस होगी, ये एक्सिस जा रही होगी और इसका कोई बाइनॉर्मल होगा कर्व का. तो शो दैट दिस बाइनॉर्मल मेक्स अ कांस्टेंट एंगल विद द हेलिक्स. तो इट मींस व्हाट यू हैव टू शो? You have to show in fact that A dot B is equal to constant. तो शो करना होगा, है ना? A dot B is equal to constant. So I will start with A dot because हमें given है ये helix है. ये तो given है कि A dot T is equal to cos alpha. उसमें कुछ कैलकुलेशन करके हमें क्या शो करना है? A dot B is equal to some constant. Okay? क्योंकि बाइनॉर्मल से शो करना है. तो here we have already
by the definition we have a dot t is equal to cos alpha, तो हमें मालूम है. अब because if it is cos alpha, so I can say derivative of this is 0. dds of a dot t is equal to 0. तो अभी हमने पूरा शो कराया. तो पूरा क्या लिखा रहा था मैंने अभी कि a is perpendicular to n, है ना. सब डेमोंस्ट्रेट करेंगे तो a is perpendicular to n आया था. तो a I can write cos alpha t because a will be lying in the rectifying plane. So I can write a is cos alpha t plus sin alpha b. अब आपको शो करना है कि b के साथ कांस्टेंट एंगल है, तो क्या ले लूं मैं आपके पास डॉट प्रोडक्ट a डॉट b अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा. देखो t डॉट b 0 sin alpha, है ना, which is again constant. So it is making a fixed angle. Am I audible? Disconnect हो गया. Yes sir, you are Sir, audible. yes, sir, you are हाँ, audible. है ना? तो मैं उसी में एक्चुअली जो टेंजेंट के साथ था वहां पर आपने a डॉट टी लिया था, यहाँ पे a डॉट b ले लिया. उसी रिलेशन में पूरा सब पार्ट वहां तक वही करना है. k is perpendicular to n, so a is lying in the rectifying plane. So it means a dot, because I want to show with the binormal, so I took the product with b. So a dot b sin alpha. तो आप यही कह सकते हैं कि binormal making a fixed angle. Next problem. Show that when all the tangent lines of a curve pass through a fixed point, the curve is a straight line. The curve is a straight line. क्या कह रहे हैं? So that when all the tangent lines of a curve pass through a fixed point. कोई एक ऐसा कर्व जिसकी सारी टेंजेंट लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहे हो, है ना. यहाँ पर एंगल की बात नहीं है. देखिए, they are saying that all the tangent line passing through a fixed point, then the curve is just straight line. Problem is clear? Yes. Yes sir. है ना. Yes, sir. क्योंकि ऐसा सिर्फ स्ट्रेट लाइन और कोई भी कर्व आप ले ले तो टेंजेंट लाइन फिक्स पॉइंट से पास नहीं होंगी. कोई भी आप कर्व लेंगे, मैं यहाँ फिक्स कर दूं तो टेंजेंट लाइन इससे एक आध टेंजेंट हो सकता है पास हो जाए, ये आधी हो जाए, बाकी कोई हो जाएंगी. टेंजेंट्स तो चेंज हो रही होंगी इस तरीके से, है ना. सो इट विल बी हैपनिंग ओनली व्हेन यू हैव अ स्ट्रेट लाइन. तभी इसमें सारी टेंजेंट उस फिक्स पॉइंट से पास हो रही होंगी, है ना. और वो फिक्स पॉइंट इवन उस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा होगा. यही तो होगा. तो हमें शो करना है लेकिन ज्योमेट्रिकली. आई विल शो इट. देखिए, so I know equation of a, अगर I want to write equation of a tangent line या equation of line, so the equation of the tangent line, equation of the tangent at an arbitrary point, suppose I am taking point by S to the curve R is equal to RS in natural parameter. This I can write RS is equal to RS plus some alpha S and R dash S. Okay, dash, it is what? Equation of a tangent line parallel to this and passing through
parallel to r dash as and passing through rs. Alpha is the parameter for this line. ये लिख सकते हो. r dash s क्या होता है आपका टेंजेंट किसी कर्व का. It is the equation of a line passing through a fixed point and parallel to some given vector. ये तो होता है. Yes, no. मेरी आवाज चली गई है ना. पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होती है. Now, if they are saying that, so it is representing a tangent line of the curve. Now it is passing through a fixed point. तो हमने मान लिया let the fixed point is r naught. Let the point of intersection of all the tangent lines of all tangent lines be r naught. हमने माना सारे वो किसी एक फिक्स पॉइंट से जा रहे हैं तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, मान लिया वो r naught है. Then it will be satisfying this equation 1. I can put r naught is equal to rs plus alpha s r dash s, and I can write this. Not differentiating it, I am taking differentiating with respect to s. So dds of r naught will become r dash s plus alpha dash s r dash s, क्योंकि s के पैरामीटर है तो बाई पार्ट अल्फा डैश s r dash s plus alpha s as it is r double dash s. ओके, ये लिख सकते हैं. एंड इट्स वैल्यू इज व्हाट. सो जरा सॉल्व कर ले. ये तो जीरो हो गया आपका. r naught इज अ फिक्स पॉइंट. सो यू गॉट 0 is equal to t, because r dash is how much? R dash is t plus alpha dash t plus alpha t dash. Or you can say, now I can take 1 alpha, or I can write 1 plus alpha t one specific t common is 1 plus alpha t plus alpha t dash. T dash I can take kappa vector n is equal to 0. Or you now if these two 0, so this implies that the coefficient of, because I cannot take this, cannot be 0, they cannot be negative, they are perpendicular to each other. So I can take this will be happy a dash as only 1 plus. Only when this first term is 0 and alpha kappa is 0. So this implies that alpha dash is -1 and now alpha k is 0. It means what? Alpha 0 or kappa 0. But if alpha is 0, but if alpha is equal to 0, then alpha dash cannot be -1. है ना, यहाँ पे हमारे पास alpha dash तो -1 निकल आया इससे. Alpha dash cannot be -1. So it means what? Kappa must be 0, and kappa is 0. It means what? The curve is a straight line. Okay. Hello, students are there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बोलते रहा करो यार. चलो. So it means है ना. So here you got two condition. अब if you will take alpha 0, then what will happen? Alpha dash will not come -1. Alpha dash will be 0. But we have alpha dash -1. So it means kappa must be 0. And kappa 0 का मतलब क्या हुआ? Curve is a straight line. ठीक है? तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करा है कुछ. इसमें सिंपल प्रॉब्लम थी कि if all the tangent lines passing through a fixed point, then the curve is a straight line. ठीक है? स्ट्रेट लाइन. यस, 0 हो गया. क्लास अब खत्म होने वाली है. अभी कंटिन्यू कर दूं आगे यार, क्या करना है बताइए. सर कितना टाइम बचा है? टाइम तो आपके पास 15 मिनट बचे हैं. 15 मिनट से कम ही है. क्लास दूसरी भी है सर.